Good morning, student. Today we will discuss on grammar, and in grammar we will study narration. आज यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है नरेशन का, तो हम आपको बता देते हैं। जैसे है इसमें यस नो वाला, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कभी कभी यस नो वाला सेंटेंस आता है, उसमें बच्चों को समझ में नहीं आता है कैसे हम बनाएं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चलिए क्लियर कर देते हैं। जैसे एक सेंटेंस है राम से, ये डायरेक्ट में है, राम से टू श्याम will you eat fish? क्या तुम मछली खाओगे? राम ने श्याम से बोला क्या तुम मछली खाओगे? तो उसने जो है उसने जवाब दिया, श्याम ने कहा यस, उसने कहा हाँ मैं खाऊंगा। अब इसी का इंडायरेक्ट बनाना है, कैसे बनेगा देख लीजिए। कैसे हो जाएगा, राम आस्क्ड, सेंटेंस या इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है या सेंटेंस इंट्रोगेटिव, तो यहाँ इफ मिलेगा। राम आस्क्ड श्याम, यहाँ इफ लगेगा कंजक्शन। अब ये टच कर रहा है इनको, श्याम से बोल रहे हैं तो इनके अनुसार हो जाएगा ही हो जाएगा। अब विल के अनुसार यहाँ हो जाएगा वुड हो जाएगा पास्ट टेंस में। राम आस्क्ड श्याम इफ ही वुड ईट फिश। राम ने श्याम से क्या कहा, क्या तुम मछली खाओगे? उसने कहा हाँ। तो ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, चाहे ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, अफर्मेटिव हो जाएगा ऐसे। उसने जो है सकारात्मक जवाब दिया। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, मतलब बताना चाहा कि हाँ मैं खाऊंगा। देखिए बन गया ऐसे, बड़े आराम से। यहाँ आंसर लगा देंगे, लेकिन एक चीज और यहाँ पर अच्छा लगेगा, मैं उसको नहीं लिखा हूँ, यहाँ देर लगा देंगे तो और अच्छा होगा। तब उसने जवाब दिया तो और अच्छा है। वैसे तो ऐसे भी हो जाएगा, उसने जवाब अफर्मेटिव में दिया, अगर चाहेंगे तो यहाँ देन भी लगा सकते हैं, देन। तब उसने जवाब दिया कि हाँ, तब उसने जवाब जो है सकारात्मक दिया। चाहेंगे तो देन लगा देंगे, नहीं लगाएंगे तभी हो जाएगा। एक और तरीका, अब इसी को एक और तरीके से बना देंगे। कैसे, राम आस्क्ड श्याम if he would eat fish, क्या तुम मछली खाओगे? राम ने श्याम से कहा क्या तुम मछली खाओगे? तब जो है उसने कहा then he said, जब वह बोला कि वो खाएगा, that he would इतना लिख देंगे तभी हो जाएगा। then he said that he would, मतलब वो खाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। ईट लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बार बार यहाँ सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो आप कहेंगे गुरु यहाँ ईट क्यों है? क्योंकि मैंने ईट यहाँ लिख दिया है, तो बार बार वर्ड को लिखना सुपरफ्लुअस होता है, इसलिए मैंने ईट को हिडन कर दिया, छिपा दिया है। कैसे ही होगा, राम आस्क्ड श्याम if he would eat fish, then he said that he would, तो उसने कहा कि हाँ मैं खाऊंगा। एक ऐसे हो गया। और एक है राम आस्क्ड श्याम if he would eat fish, then he answered या replied in affirmative, ऐसा हो गया। तो इस तरह का सेंटेंस है, यस और नो वाला तो आप बना देंगे। इस सेंटेंस को बना दिए हम एक तरह से जो है बड़े आराम से, यहाँ सिंपल में। और अब यहाँ पर देखिए कंजक्शन लगा करके हम बना दिए ऐसे। तो अगर आपकी इच्छा है तो ऐसे बना सकते हैं, और नहीं तो ऐसे बना सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया? संतुष्ट हैं आप लोग?